माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और इन्हें शक्ति एवं स्तंभन की देवी माना जाता है। माँ बगलामुखी की उपासना शत्रुओं का दमन करने, वाणी को प्रभावशाली बनाने, कानूनी मामलों में विजय प्राप्त करने तथा जीवन की विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और पीले रंग का होता है, इसलिए इनकी साधना में पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले रंग का विशेष महत्व है। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है, जब सतयुग में संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय की स्थिति में था। भीषण आंधी तूफान के कारण पृथ्वी जलमग्न हो रही थी, पर्वत ध्वस्त हो रहे थे और समुद्र उफान पर था। इस भयंकर प्रलय से पूरी सृष्टि नष्ट होने की कगार पर थी। इस संकट से बचने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि इस प्रलय को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, यदि इस प्रलय को रोकना है तो माँ बगलामुखी की उपासना करनी होगी, वे ही इस विनाश को रोक सकती हैं। भगवान विष्णु तुरंत हरिद्रा सरोवर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, के पास पहुँचे और वहां कठोर तपस्या करने लगे। उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर माँ बगलामुखी प्रकट हुई। माँ बगलामुखी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, मैं जानती हूँ कि तुम किस उद्देश्य से मेरी आराधना कर रहे हो। ये प्रलय कालिक संकट अब समाप्त होगा। इसके बाद माँ बगलामुखी ने अपने दिव्य संहारक दंड से प्रलय को रोक दिया। आंधी तूफान थम गया, पृथ्वी फिर से संतुलित हो गई और संपूर्ण सृष्टि पुनः सुरक्षित हो गई। इसी कारण माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है, क्योंकि वे किसी भी संकट, बाधा या शत्रु को रोकने की क्षमता रखती हैं। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में ही एक बार मदान नामक एक असुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के कारण वह अपराजय हो गया और उसने तीनों लोकों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। मदान की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसके वचन मात्र से ही उसके शत्रु शक्तिहीन हो जाते थे। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र, वरुण, अग्नि और यमराज को परास्त कर दिया। देवता घबरा कर भगवान विष्णु और शिव के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि माँ बगलामुखी की सहायता से ही इस संकट का निवारण संभव है। इसके बाद सभी देवता और ऋषि हरिद्रा सरोवर के किनारे माँ बगलामुखी की कठोर उपासना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हुई और देवताओं से पूछा, बताओ, किस कारण से मेरी साधना की गई है। देवताओं ने मदान दैत्य के अत्याचारों के बारे में बताया। माँ बगलामुखी ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस राक्षस का अंत करेगी। माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों के साथ मदान के महल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही मदान ने माँ बगलामुखी को देखा, वह उनका उपहास करने लगा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो जो मेरे मार्ग में आ रही हो। मैं अमर हूँ, कोई मेरा नाश नहीं कर सकता। माँ मुस्कुराई और अपने स्तंभन शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने दंड से मदान की जीभ को पकड़ लिया, जिससे वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। मदान घबराकर माँ से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, मुझे क्षमा करें, मुझे अपने शाप से मुक्त करें। माँ बगलामुखी ने कहा, तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि तूने अधर्म का मार्ग अपनाया है।
इसके बाद माँ ने अपने दिव्य अस्त्र से मदान का वध कर दिया और देवताओं को भयमुक्त किया। तभी से माँ बगलामुखी को शत्रुनाशिनी और वाणी को वश में करने वाली देवी माना जाने लगा। अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक वृद्ध आदमी के मुकदमे में माँ बगलामुखी की कृपा कैसे प्राप्त हुई। प्राचीन काल में एक वृद्ध के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उसने कई मंदिरों में पूजा की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। फिर एक संत ने उसे माँ बगलामुखी की उपासना करने का सुझाव दिया। राजा ने 21 दिनों तक पीले वस्त्र पहनकर माँ बगलामुखी का जाप किया। ओम हली बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचा मुख पदम स्तंभये जीवा किले बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा। 21वें दिन जैसे ही मुकदमे की सुनवाई हुई, राजा के विरोधी अचानक अपनी बातों में अटकने लगे और झूठ नहीं बोल पाए। अदालत ने वृद्ध को निर्दोष घोषित कर दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। इस प्रकार माँ बगलामुखी की कृपा से वृद्ध को न्याय मिला। तभी से माँ बगलामुखी को न्यायिक मामलों में सफलता दिलाने वाली देवी माना जाता है। माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए मंगलवार, गुरुवार और अमावस्या सबसे शुभ माने जाते हैं। साधना के लिए रात्रि 10 बजे के बाद या ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4-6 बजे का समय सर्वोत्तम है। पीला वस्त्र, पीला आसन, माँ बगलामुखी की मूर्ति या चित्र, पीले फूल कैसे गेंदे, कनेर, अमलतास का होना चाहिए। हल्दी, चना दाल, बेसन लड्डू, पीली सरसों, गुड़, गाय का घी, धूप दीप, कपूर शामिल करें। माँ का संकल्प ले और ध्यान लगाए। संकल्प मंत्र: ओम विष्णुरूपाय बगलामुखी महाशक्ते नमः। मैं अमुक कार्य सिद्धि के लिए यह पूजा कर रही हूँ, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। माँ बगलामुखी ध्यान मंत्र: पीतवर्णा महादेवी चंद्र सूर्याग्निलोचना नीलपद्मासनस्था च सर्वदुष्टविनाशिनी। पूजन विधि में गंगा जल से आचमन और प्राणायाम करें। शरीर और मन की शुद्धि के लिए करें। माँ बगलामुखी की प्रतिमा को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। दीप जलाकर हल्दी का तिलक करें और पीले फूल चढ़ाएं। चने की दाल, बेसन लड्डू और केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। माँ बगलामुखी का मूल मंत्र 108 बार जपें। ओम हली बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचा मुख पदम स्तंभये जीवा किले बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा। माँ की आरती करें और प्रसाद बांटें। माँ का बीज मंत्र: ओम हली बगलामुखी स्वाहा। ये साधना करने से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से न्यायिक मामलों में सफलता मिलती है। ये साधना 21 दिनों तक प्रतिदिन 1,25,000 मंत्रों का जाप करें। पीले वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अंत में हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कर साधना पूर्ण करें। याद रहे 21 दिनों तक सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। मन में गलत धारणा या किसी का अहित के बारे में न सोचे। बगलामुखी स्तोत्र: जय जय बगलामुखी देवी, सर्वशत्रु विनाशिनी, सर्वदुष्ट प्रशमन। जय जय बगलामुखी माँ। इस मंत्री से जातक को मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए व्यापार और करियर में उन्नति के लिए। बगलामुखी कवच: बगलामुखी महादेवी रक्षा करो मम सर्वदा, दुष्ट बाधा विनाशाय स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। ये कवच तांत्रिक बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। साथ में जातक को दुर्घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा भी करता है। माँ बगलामुखी की उपासना जीवन की बाधाओं को दूर कर शक्ति,
विजय और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा की जाए तो माँ अपने भक्तों की समस्त समस्याओं का समाधान कर देती हैं। जय माँ बगलामुखी।